गाइज, मैं कमलेश कुमार वर्मा और आज आप लोगों के बीच लाया हूँ एक नया सेशन 500 मोस्ट रिपीटेटिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का जो है सेशन 3 है। और इसके पहले मैं 2 सेशन करवा चुका हूँ, तो आप लोग प्ले लिस्ट में जा कर के पार्ट 1 और पार्ट 2 देख सकते हैं और ये जो है 3rd सेशन है। तो दोस्तों, आप सभी लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। फिलोजिनिस्ट। फिलोजिनिस्ट मतलब होता है अ पर्सन हु एस्टीम्स वोमेन एज द हायर टाइप ऑफ ह्यूमैनिटी। दोस्तों, ऐसा व्यक्ति जो औरत का सम्मान करता हो और उन्हें उच्च प्रकार की मानवता के रूप में मानता है, उन्हें फिलोजिनिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों फिलॉसफी। फिलॉसफी मतलब होता है दर्शन, द स्टडी ऑफ द नेचर एंड मीनिंग ऑफ द यूनिवर्स एंड ऑफ द ह्यूमन लाइफ। तो जो जिसमें प्रकृति का अध्ययन किया जाता है और ब्रह्मांड और मानव के जीवन के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे फिलॉसफी कहते हैं, दर्शन कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी का मतलब होता है शरीर क्रिया विज्ञान, द स्टडी ऑफ द नॉर्मल फंक्शन ऑफ लिविंग थिंग्स। यानी जीवित वस्तुओं का जो कार्य करने की प्रक्रिया होती है उसके बारे में जो अध्ययन किया जाता है उसे फिजियोलॉजी कहते हैं, यानी शरीर क्रिया विज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों पॉलिएंडरी। पॉलिएंडरी मतलब होता है बहुपतित्व, यानी द कस्टम ऑफ हैविंग, मतलब ऐसा रिवाज जिसमें रखा जाता है मोर देन वन हस्बैंड, एक पति से ज़्यादा एक ही समय पर, उसे पॉलिएंडरी कहते हैं। यानी बहुत से पतियों को साथ में रखने की जो प्रथा होती है उसे पॉलिएंडरी कहते हैं, बहुपतित्व कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों प्रोलॉग्यू। प्रोलॉग्यू का मतलब होता है आ स्पीच etc at the beginning of a play, book or film that introduces it मतलब होता है प्रस्तावना, यानी कि ऐसा स्पीच या ऐसी कोई बात जो कि किसी ड्रामा के या किताब के या फिल्म के शुरुआत में बताई जाती है, उसके बारे में जो परिचय दिया जाता है उसे प्रोलॉग्यू कहते हैं, प्रस्तावना कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों सेफोलॉजी। सेफोलॉजी मतलब होता है चुनाव विश्लेषण, द स्टडी ऑफ हाउ पीपल वोट इन द इलेक्शन, मतलब किस प्रकार से व्यक्ति जो है चुनाव में वोट करता है और उसके बारे में जो अध्ययन किया जाता है उसे सेफोलॉजी कहते हैं, चुनाव विश्लेषण कहते हैं। और एक होता है सेफोलॉजिस्ट। सेफोलॉजिस्ट मतलब जो ये बताते हैं कि कौन जीतेगा कौन, मतलब चुनाव के बारे में उनको बहुत काफ़ी अनुभव होता है और वो इसके माध्यम से बता सकते हैं अध्ययन करके कि कौन चुनाव में जीत रहा है कौन हार रहा है, तो उन्हें चुनाव विश्लेषक कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों स्यूडोनिम। स्यूडोनिम मतलब अ फिक्टिशियस नेम। अ फिक्टिशियस नेम मतलब होता है एक नकली नाम यूज्ड जो प्रयोग किया जाता है इंस्टीड ऑफ हिज रियल नेम, उसके वास्तविक नेम के स्थान पर, उसे कहते हैं स्यूडोनिम। जैसे किसी का नाम सोनू है जो रियल नेम है, लेकिन उसको सब गोलू गोलू कहते हैं तो उसे स्यूडोनिम कहेंगे, यानी उपनाम कहेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों स्कलरी। स्कलरी मतलब होता है आ स्मॉल रूम नेक्स्ट टू द किचन इन एन ओल्ड हाउस ओरिजिनली यूज्ड फॉर वॉशिंग डिशेस, मतलब होता है किचन के बगल में एक कमरा जहाँ पर बर्तन मांजा जाता है, उसे स्कलरी कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी मतलब होता है द स्टडी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज, मतलब मानव के समाज का और उसके वर्गीकरण का जो अध्ययन किया जाता है उसे नागरिक शास्त्र कहते हैं, सोशियोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों स्पिंस्टर। स्पिंस्टर मतलब होता है एन ओल्ड अनमैरिड वोमेन, मतलब ऐसी औरत जो कि ज़्यादा मतलब जिसकी एज हो गई हो और जिसने अभी तक शादी ना किया हो, उसे स्पिंस्टर कहते हैं, अविवाहिता कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों स्टोइसिज्म। स्टोइसिज्म मतलब होता है द फैक्ट ऑफ नॉट एक्सप्लेनिंग या शोविंग व्हाट यू आर फीलिंग व्हेन यू आर सफरिंग, मतलब होता है सहनशीलता या वैराग्य,
या द फैक्ट, ऐसा सच जो कि आप दिखाना नहीं चाहते हैं, शेयर करना नहीं चाहते हैं। व्हाट यू आर फीलिंग, जो आप अनुभव कर रहे हैं, जो आप सफ़र कर रहे हैं, तो उसे कहते हैं स्टोइसिज्म। नेक्स्ट है दोस्तों थेइस्ट। थेइस्ट का मतलब होता है वन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। ऐसा व्यक्ति जो कि ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास करता है उसे कहते हैं आस्तिक, थेइस्ट। यानी कि जो कि ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास रखता है उसे थेइस्ट कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मतलब होता है सार्वभौमिक। डन बाई आर इन्वॉल्विंग ऑल द पीपल इन द वर्ल्ड आर इन द पर्टिकुलर ग्रुप। मतलब जिसमें सभी प्रकार के वस्तु, व्यक्ति या कोई भी चीज़ समाहित होती है उसे यूनिवर्सल कहते हैं, सार्वभौमिक कहते हैं। नेक्स्ट है वर्साटाइल। वर्साटाइल मीन्स होता है एबल टू डू मेनी थिंग्स। ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत सी चीज़ें कर सकता है उसे वर्साटाइल कहते हैं, बहुमुखी कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों जूलॉजी। जूलॉजी मतलब होता है द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, यानी जीव विज्ञान की एक शाखा, दैट स्टडीज, जिसमें अध्ययन किया जाता है एनिमल का, उसे प्राणी विज्ञान या जूलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों एबडक्ट। एबडक्ट मीन्स होता है टू टेक समबडी अवे इलीगली स्पेशली यूजिंग फोर्स। किसी को बलपूर्वक जो है कहीं अपहरित कर लेना, उसे अपने कब्जे में ले लेना, उसे अपहरण कहते हैं, एबडक्ट कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मतलब होता है पूर्ण या कंप्लीट। वन हु इज परफेक्ट, जो कि अपने आप में परिपूर्ण हो, कंप्लीट हो, और फ्री फ्रॉम इम्परफेक्शन, जो कि अपूर्णता से स्वतंत्र हो, उसे एब्सोल्यूट कहते हैं, पूर्ण कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों एक्विट। एक्विट मीन्स होता है टू डिसाइड एंड स्टेट ऑफिशियली, मतलब फैसला करना और औपचारिक रूप से इन कोर्ट में दैट कि समबडी इज नॉट गिल्टी ऑफ ए क्राइम, कि कोई व्यक्ति जो है किसी अपराध के लिए दोषी नहीं है, यानी उसे बरी करना, एक्विट करना। नेक्स्ट है दोस्तों एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया मीन्स होता है फियर ऑफ ग्रेट हाइट्स, मतलब जिसको ऊंचाई से डर लगता है उसे एक्रोफोबिया कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों एक्चुरी। एक्चुरी मतलब होता है समवन वर्स्ट, ऐसा व्यक्ति जो कि दक्ष हो इन द कलेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा, जो कि गणितीय लेखा जोखा में एक्सपर्ट हो, दक्ष हो, उसे एक्चुरी कहते हैं, मुनीम कहते हैं या मुंशी कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों एडिक्ट। एडिक्ट मतलब होता है लती या नशेबाज, किसी चीज़ के मतलब जो बहुत ज़्यादा आदी होता है उसे एडिक्ट कहते हैं। ए पर्सन, एक व्यक्ति, हु इज़ वेरी इंटरेस्टेड, जो कि बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेता है इन समथिंग, किसी चीज़ में, एंड स्पेंड्स, और खर्च करता है, ए लॉट ऑफ हिज फ्री टाइम, अपना खाली समय बहुत ज़्यादा उस चीज़ में, उसे कहते हैं एडिक्ट। और नेक्स्ट इसका एक और होता है ए पर्सन हु इज़ अनेबल टू स्टॉप टेकिंग हार्मफुल ड्रग्स, और ऐसा व्यक्ति जो कि अपने आप को रोक नहीं पाता है नुकसानदायक ड्रग्स लेने में, उसे भी एडिक्ट कहते हैं, यानी नशेबाज कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों एडोलेसेंट। एडोलेसेंट मतलब होता है इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग फ्रॉम ए चाइल्ड इनटू एन एडल्ट, मतलब एक प्रक्रिया जो कि बचपन से लेकर के किशोरा अवस्था के बीच होती है, यानी 13 से 19 वर्ष के बीच का जो समय होता है उसे एडोलेसेंट कहते हैं, किशोरा अवस्था कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों एरियल। एरियल मतलब ग्रोविंग या एग्जिस्टिंग इन एयर, ऐसी चीज़ जो कि हवा में विद्यमान होती है, अस्तित्व करती है, उसे एरियल कहते हैं या हवाई कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक मतलब होता है अ पर्सन हु डाउट्स ट्रथ ऑफ रिलीजियन, जो कि ईश्वर के बारे में संशय व्यक्त करता है कि ईश्वर है कि नहीं है, उसे पूर्ण रूप से विश्वास नहीं है, उसे एग्नोस्टिक कहते हैं, संशयवादी व्यक्ति कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों एलिमोनी। एलिमोनी मतलब होता है द मनी दैट
अ कोर्ट आर्डर्स समबडी टू पे रेगुलरली टू हिज फॉर्मर वाइफ या हस्बैंड व्हेन द मैरिज इज एंडेड। मतलब ऐसा धन जो कि किसी पति या पत्नी के किसी पति के द्वारा किसी पत्नी को दिया जाता है जब वो अपनी मतलब तलाक लेते हैं या अपने विवाह को समाप्त करते हैं, तो उसे निर्वाह निधि कहते हैं, यानी एलिमोनी कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों एलेगरी। एलेगरी मतलब होता है ए स्टोरी, एक कहानी, प्ले, ड्रामा, पिक्चर, ईटीसी इन हुइच जिसमें ईच करेक्टर प्रत्येक जो करेक्टर होता है या इवेंट कोई घटना होती है इज ए सिंबल रिप्रेजेंटेटिंग मतलब एक चिन्ह होता है व्यक्त करने का एन आइडिया एक विचार एक गुण सच एज ट्रथ जैसे कि सच्चाई, एबिल बुराई, डेथ मतलब मृत्यु। मतलब ऐसा स्टोरी, ऐसा कहानी, ऐसा ड्रामा, ऐसा तस्वीर जिसमें जो है किसी कैरेक्टर या इवेंट जो होता है वो किसी चीज़ को प्रतिनिधित्व करता है, जैसे कि सच्चाई, बुराई या डेथ के बारे में बताता है, उसे एलेगरी कहते हैं, नीत कथा कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों एम्बिगुअस। एम्बिगुअस मतलब दैट कैन बी अंडरस्टूड इन मोर देन वन वे, जिसे एक से ज़्यादा तरीके से समझा जा सकता है, या नॉट क्लियरली डिफाइंड जिसको मतलब सही रूप से डिफाइन नहीं किया जा सकता है, परिभाषित नहीं किया जाता है, उसे कहते हैं अस्पष्ट, एम्बिगुअस, जिसके बहुत सारे अर्थ हों उसे एम्बिगुअस कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट मतलब ए पर्सन हु इज बोथ एन इंट्रोवर्ट एंड एन एक्सट्रोवर्ट, ऐसा व्यक्ति जो कि अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों होता है, जिसको केवल अपने बारे में ही ज़्यादा धुन रखता है, अपने ही बारे में सोचता है, दूसरे से मतलब नहीं रखता है, और दूसरों से भी बहुत ज़्यादा मतलब रखता है, उसे एम्बीवर्ट कहते हैं। यानी इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट वो दोनों होता है, उसे उभयमुखी कहते हैं। अमोरल। नेक्स्ट है अमोरल। अमोरल मतलब होता है नॉट फॉलोइंग एनी मोरल रूल्स, जो कि एक नीत नियम को नहीं मानता है और सही या गलत के बारे में कोई ध्यान नहीं देता है, उसे नीतिहीन कहते हैं, अमोरल कहते हैं। नेक्स्ट है एनेक्डोट। एनेक्डोट मतलब होता है अ शॉर्ट इंटरेस्टिंग आर अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट अ रियल पर्सन आर एन इवेंट। मतलब एक छोटी कहानी, दिलचस्प कहानी जो कि किसी मतलब सच्चे व्यक्ति के बारे में या सच्ची घटना के बारे में बताती है, उसे एनेक्डोट कहते हैं, लघु कथा कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों एनोनिमस। एनोनिमस मतलब होता है विद अ नेम दैट इज नॉट नोन, दैट इज नॉट मेड पब्लिक, मतलब एक ऐसा नाम जो कि लोगों के द्वारा नहीं जाना गया है और जिसको पब्लिक नहीं किया गया है, उसे एनोनिमस कहते हैं, गुमनाम कहते हैं। एंटीडोट। एंटीडोट मतलब होता है अ सब्सटेंस, ऐसा पदार्थ दैट कंट्रोल्स, जो कि कंट्रोल करता है द इफेक्ट्स ऑफ पॉइजन या डिजीज, रोग के प्रभाव को या विष के प्रभाव को, उसे एंटीडोट कहते हैं, विषहर औषधि कहते हैं शुद्ध हिंदी में। नेक्स्ट है एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक मतलब होता है अ सब्सटेंस, ऐसा पदार्थ दैट हेल्प्स, जो कि सहायता करता है टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन को रोकने में, इन उनसे घाव में, बाई किलिंग बैक्टीरिया, बैक्टीरिया या जीवाणु को मार करके, उसे एंटीसेप्टिक या रोगाणु रोधक कहते हैं। नेक्स्ट है अपैथेटिक। अपैथेटिक मतलब उदासीन, शोविंग आर फीलिंग नो इंटरेस्ट, इंथ्यूसियाज्म आर कंसर्न, मतलब जो किसी चीज़ में ना कोई दिलचस्पी दिखाता है, ना उसके लिए उत्साह प्रकट करता है, ना ही उसे कोई दिलचस्पी है, उसे उदासीन कहते हैं, अपैथेटिक कहते हैं। नेक्स्ट है अप्रेंटिस। अप्रेंटिस मतलब होता है नौसिखिया या ए पर्सन, ऐसा व्यक्ति हु वर्क्स, जो काम करता है, फॉर एन एक्सपर्ट, किसी स्किल्ड या दक्ष व्यक्ति के लिए, टू लर्न ए ट्रेड, कोई व्यापार सीखने के लिए या कोई भी चीज़ सीखने के लिए, उसे अप्रेंटिस कहते हैं, नौसिखिया कहते हैं या शिक्षार्थी कहते हैं। नेक्स्ट है आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर मतलब होता है ए पर्सन हु इज चूजन टू सेटल ए डिसएग्रीमेंट, ऐसा व्यक्ति जो कि चुना गया हो
समझौता कराने के लिए, कोई विवाद को जो है समझौता कराने के लिए, उसे आर्बिट्रेटर कहते हैं या मध्यस्थता कराने वाला कहते हैं या पंच कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट मतलब होता है ए पर्सन हु स्टडीज कल्चर्स ऑफ द पास्ट। ऐसा व्यक्ति जो कि पुराने रीति रिवाजों को अध्ययन करता है एंड ऑफ पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री, और जो इतिहास के अवध है उसका अध्ययन करता है। बाय एग्जामिनिंग द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स, जो किसी भवन के अवशेष हैं उनका अध्ययन करके एंड ऑब्जेक्ट्स, और उन वस्तुओं का अध्ययन करके जो जमीन में पाए जाते हैं उसे आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं या पुरातत्ववेत्ता कहते हैं। नेक्स्ट है आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट मतलब होता है गुड एट एक्सप्रेसिंग आइडियाज फीलिंग क्लियरली इन वर्ड्स, जो कि शब्दों में अपनी बातों को एकदम स्पष्ट तरीके से कह सके, उसे आर्टिकुलेट कहते हैं, स्पष्ट कहते हैं। नेक्स्ट है आर्टिस्ट। आर्टिस्ट मतलब होता है ए पर्सन हु क्रिएट्स वर्क्स ऑफ आर्ट पेंटिंग ड्राविंग्स, मतलब ऐसा व्यक्ति जो कि बनाता है कला, चित्रकला, उसे आर्टिस्ट कहते हैं, कलाकार कहते हैं। नेक्स्ट है अवेरिस। अवेरिस मतलब होता है एक्सट्रीम डिजायर फॉर वेल्थ, जो कि धन का बहुत ज़्यादा लोभी होता है, उसे अवेरिस कहते हैं, लालची कहते हैं। नेक्स्ट है बैरोमीटर। बैरोमीटर एन इंस्ट्रूमेंट ऐसा उपकरण होता है फॉर मेजरिंग एयर प्रेशर, जो कि वायु के दबाव को नापता है, टू शो दिखाने के लिए कि व्हेन द वेदर विल चेंज, मौसम कब परिवर्तित होगा, उसे बैरोमीटर कहते हैं। नेक्स्ट है बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी मतलब होता है अ पर्सन हु गेन्स, जो कि प्राप्त करता है, एज ए रिजल्ट ऑफ समथिंग, किसी चीज़ के परिणाम को, या ऐसा व्यक्ति जो कोई चीज़ लाभ के रूप में प्राप्त करता है उसे बेनिफिशियरी कहते हैं, लाभार्थी कहते हैं, यानी लाभ प्राप्त करने वाला। नेक्स्ट है बिब्लियोग्राफर। बिब्लियोग्राफर मतलब होता है समवन ट्रेंड इन कंपाइलिंग बुक्स आर्टिकल्स अबाउट ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ऐसा व्यक्ति जो कि दक्ष हो किसी विशेष प्रकार के विषय में या किताब को इकट्ठा करने के, उसे बिब्लियोग्राफर कहते हैं, ग्रंथकार कहते हैं। नेक्स्ट है बिब्लियोफाइल। ऐसा व्यक्ति जो कि किताबों को इकट्ठा करने का में उसे बहुत मज़ा आता है, उसे कहते हैं पुस्तकों का प्यार करने वाला, यानी बिब्लियोफाइल, यानी पुस्तकों से बहुत ज़्यादा प्रेम करने वाला। नेक्स्ट है बकेट। बकेट मतलब होता है ए बंच ऑफ फ्लावर्स अरेंज्ड इन एन अट्रैक्टिव वे, यानी फूलों का एक ऐसा समूह जो कि बहुत ही ठीक या आकर्षक ढंग से इकट्ठा किया गया हो, सो दैट, ताकि इट कैन बी कैरीड, इसे ले जा सके, इन ए सेरेमनी, एक समारोह में, प्रेजेंटेड एज ए गिफ्ट, जिसे गिफ्ट या उपहार के रूप में दिया जा सके, उसे बकेट कहते हैं, गुलदस्ता कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों बोआइन। बोआइन मतलब होता है कनेक्टेड विथ काउज। कनेक्टेड विथ काउज मतलब होता है जो गाय से रिलेटेड हो या गाय से संबंधित हो, उसे बोआइन कहते हैं, गोजातीय कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कैलीग्राफर। कैलीग्राफर मतलब होता है समवन स्किल्ड इन पेनमैनशिप, मतलब ऐसा व्यक्ति जो कि दक्ष हो लिखने में, अच्छा लिखने में, उसे कैलीग्राफर कहते हैं, सुलेखक कहते हैं। नेक्स्ट है कैलस। कैलस मतलब होता है निर्दयी, नॉट केयरिंग अबाउट अदर पीपल्स फीलिंग आर सफरिंग। ऐसा व्यक्ति जो कि दूसरे के मतलब भावनाओं का कद्र नहीं करता है, जिसको किसी के दुख दर्द से कोई मतलब नहीं होता है, उसे कैलस कहते हैं, निर्दयी कहते हैं, कठोर कहते हैं। नेक्स्ट है सेलर। सेलर मतलब होता है एन अंडरग्राउंड रूम, जमीन के नीचे बना ऐसा कमरा, ऑफन प्रायः यूज्ड फॉर स्टोरिंग थिंग, जो कि सामान को इकट्ठा करने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे तहखाना कहते हैं, यानी सेलर कहते हैं। नेक्स्ट है सेंटेनेरियन। सेंटेनेरियन मतलब ए पर्सन हु इज 100 ईयर ओल्ड आर मोर। ऐसा व्यक्ति जो कि 100 या उससे ऊपर की उम्र का हो, उसे सेंटेनेरियन कहते हैं, 100 वर्ष का कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों
कोरियोग्राफी, कोरियोग्राफी मतलब होता है द एक्ट ऑफ डिजाइनिंग एंड अरेंजिंग द स्टेप्स। मतलब ऐसा व्यक्ति जो कि बनाता है एक एक स्टेप को और अरेंज करता है कि किस प्रकार से डांस करना है, किस हिसाब से नहीं करना है, उसे कोरियोग्राफी कहते हैं, नृत्य कला कहते हैं। नेक्स्ट है कलीग, COLLEAGU। कलीग, कलीग मतलब होता है अ पर्सन दैट वन वर्क विथ एट द सेम प्लेस इन ए प्रोफेशन आर ए बिजनेस। मतलब ऐसा व्यक्ति जो कि काम करते हैं एक ही स्थान पर कुछ लोगों के साथ, उन्हें कलीग कहते हैं, साथ में काम करने वाला कहते हैं। नेक्स्ट है कम्युनिस्ट, कम्युनिस्ट मतलब होता है साम्यवादी, ए पर्सन हु बिलीव्स इन आर सपोर्ट्स लिविंग टुगेदर एंड शेयरिंग पोजेशंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ऐसा व्यक्ति जो विश्वास करता है एक साथ रहने में और अधिकार को एक दूसरे में बराबर रूप से बांटने में, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज और जिम्मेदारियों को भी एक दूसरे के साथ बराबर रूप से बांटने में, उसे कम्युनिस्ट कहते हैं। साम्यवादी विचारधारा वाले जो व्यक्ति होते हैं उसे कम्युनिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट है कंप्रोमाइज, कंप्रोमाइज मतलब होता है समझौता करना। एन एग्रीमेंट मेड बिटवीन टू पीपल आर ग्रुप्स, मतलब दो समूह या दो व्यक्ति के बीच में जो समझौता किया जाता है उसे कंप्रोमाइज कहते हैं। नेक्स्ट है कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव मतलब होता है रूढ़िवादी या अपरिवर्तनवादी। होल्डिंग टू ट्रेडिशनल एटीट्यूड्स, मतलब पारंपरिक जो एटीट्यूड हैं उनको बनाए रखना, एंड वैल्यूज और उनके मूल्यों को बनाए रखना, एंड काशियस अबाउट चेंज आर इनोवेशन, और जो कि बहुत ज़्यादा सतर्क हो परिवर्तन से या कोई नई चीज़ के लिए, तो उसे कंजर्वेटिव कहते हैं। या ए पर्सन हु इज़ अपोज टू ग्रेट सडन सोशल चेंज, या ऐसा व्यक्ति जो कि किसी भी बदलाव को का विरोध करता है उसे कंजर्वेटिव कहते हैं, रूढ़िवादी कहते हैं, पुरानी परंपराओं को मानने वाला कंजर्वेटिव होता है। नेक्स्ट है क्रिमिनल, क्रिमिनल मतलब होता है कनेक्टेड विथ क्राइम, जो कि अपराध से संबंधित हो उसे क्रिमिनल कहते हैं, अपराधी कहते हैं। नेक्स्ट है कल्पेबल, कल्पेबल मतलब होता है रिस्पॉन्सिबल एंड डिजर्विंग ब्लेम फॉर हैविंग डन समथिंग रॉन्ग। ऐसा व्यक्ति जिसको जिम्मेदार ठहराया जा सके जो उसने गलत किया है, यानी कल्पेबल उसे कहते हैं, आपराधिक कहते हैं। नेक्स्ट है साइनोस्योर, साइनोस्योर मतलब होता है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, यानी जो है आकर्षण का केंद्र बिंदु जो होता है उसे साइनोस्योर कहते हैं। जैसे डायनासोर अगर कहीं अभी दिख जाए तो बड़ा सा भारी सा होगा, सबकी नज़र उस पर पड़ेगी, तो वो एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाएगा, तो उसे ही साइनोस्योर कहेंगे, यानी डायनासोर को हम साइनोस्योर कहेंगे, यानी आकर्षण बिंदु होता है। डेरेलिक्ट, डेरेलिक्ट मतलब होता है ए पर्सन विदाउट ए होम ए जॉब आर प्रॉपर्टी, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसके पास न तो घर है, न मकान है, न धन है, यानी कि आवारा व्यक्ति है, उसे डेरेलिक्ट कहते हैं। नेक्स्ट है डायलॉग, डायलॉग मतलब होता है कन्वर्सेशन इन ए लुक प्ले आर फिल्म मूवी, मतलब होता है जो किसी प्ले या ड्रामा में, फिल्म में या मूवी में जो बातचीत किया जाता है उसे डायलॉग कहते हैं, संवाद कहते हैं। नेक्स्ट है डिप्सोमेनिया, डिप्सोमेनिया मतलब होता है शराब की बहुत ज़्यादा लत, एन इंटेंस परसिस्टेंट डिजायर, एक बहुत ज़्यादा लगातार इच्छा, टू ड्रिंक पीने की, एल्कोहलिक बेवरेज मतलब एल्कोहलिक पेय पदार्थ को बहुत ज़्यादा, टू एक्सेस मतलब शराब को बहुत ज़्यादा पीने की जो लत होती है उसे शराब की लत कहते हैं, डिप्सोमेनिया कहते हैं। डर्ज, नेक्स्ट है दोस्तों डर्ज, डर्ज मतलब होता है अ सॉन्ग संग इन द पास्ट एट ए फ्यूनरल आर फॉर ए डेड पर्सन, ऐसा गीत जो कि किसी मृत व्यक्ति के लिए गाया जाता है उसे डर्ज कहते हैं, शोक गीत कहते हैं। नेक्स्ट है इफेस्ड, इफेस्ड मतलब होता है रिमूव कंप्लीटली फ्रॉम रिकग्निशन या मेमोरी, या रिमूव बाय आर एज इफ बाय रबिंग या इरेजिंग, मतलब होता है किसी चीज़ को अपने पहचान से या अपने स्मृति से मिटा देना हमेशा के लिए, या रिमूव्ड या हटा देना इसे पोंछ करके,
उसे कहते हैं इफेस्ड, मिटा देना। नेक्स्ट है एगोटिस्ट। एगोटिस्ट मतलब होता है ए पर्सन हु इज एक्सेसिवली कंसीटेड, मतलब ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा घमंडी है, एब्जॉर्ब्ड इन देमसेल्व्स, जो कि अपने ही में खोया रहता है, उसे एगोटिस्ट कहते हैं, अहमवादी कहते हैं, घमंडी कहते हैं। नेक्स्ट है एलिजिबल। एलिजिबल मतलब होता है ए पर्सन हु इज एबल टू या हैव टू डू समथिंग बिकॉज ही हैज़ द राइट क्वालिफिकेशंस, इज द राइट एज, ईटीसी, मतलब योग्य, ऐसा व्यक्ति जो कि कुछ करने में या किसी चीज़ के लिए उसके पास मतलब सही क्वालिफिकेशन है, सही उम्र है, उसे एलिजिबल कहते हैं, योग्य कहते हैं। नेक्स्ट है इमेंसिपेशन। इमेंसिपेशन मतलब होता है फ्रीइंग समवन फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ अनदर, किसी व्यक्ति को किसी के नियंत्रण से आज़ाद करना, उसे इमेंसिपेशन कहते हैं, मुक्ति कहते हैं, आज़ाद कर देना। नेक्स्ट है इम्बेजलमेंट। इम्बेजलमेंट मतलब होता है गबन करना या धोखाधड़ी करना। द एक्ट ऑफ स्टीलिंग मनी दैट यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आर दैट बिलोंग्स टू योर एम्प्लॉयर, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी, मतलब जो धन का जो चोरी करता है, जो उसके पास है और धन का हेर फेर करता है, तो उसे गबन कहते हैं, एम्बेजलमेंट कहते हैं, धन का धोखाधड़ी करना कहते हैं। नेक्स्ट है इमेरिटस। इमेरिटस मतलब होता है वन हु इज ऑनरेबली डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस, जो कि जिसे सम्मान पूर्वक जो है सेवा से डिस्चार्ज किया जाता है, उसे कहते हैं इमेरिटस। नेक्स्ट है एन्नुई। एन्नुई मतलब होता है अ स्टेट ऑफ मेंटल वेरीनेस, मतलब होता है कि मानसिक थकावट की अवस्था, फ्रॉम लैक ऑफ एक्यूपेशन, मतलब व्यवसाय के कमी के कारण उसे एन्नुई कहते हैं, थकान कहते हैं। नेक्स्ट है एंटोमोलॉजिस्ट। एंटोमोलॉजिस्ट मतलब होता है अ जूलॉजिस्ट हु स्टडीज इंसेक्ट्स, ऐसा व्यक्ति जो कि कीटों का अध्ययन करता है, उसे एंटोमोलॉजिस्ट कहते हैं, कीट विज्ञान शास्त्री कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों इनवायस। इनवायस मतलब होता है फीलिंग ऑफ डिसकंटेंट अराउज्ड बाय समवन एल्सेज पोजेशन आर क्वालिटीज, मतलब होता है बहुत ज़्यादा असंतुष्ट होना, किसी के पास अगर कोई चीज़ है उसे देख करके, या किसी के पास अगर कोई गुण है उसे देख करके जो मन में असंतुष्टि पैदा होती है, उसे ईर्ष्या कहते हैं, इनवायस कहते हैं। नेक्स्ट है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट मतलब होता है द कंडीशंस दैट अफेक्ट्स, मतलब होता है ऐसी स्थिति जो प्रभावित करती है द बिहेवियर एंड डेवलपमेंट ऑफ समबडी या समथिंग, किसी के व्यवहार और विकास को, उसे वातावरण कहते हैं, इन्वायरमेंट कहते हैं। नेक्स्ट है एपिडेमिक। एपिडेमिक मतलब होता है ए लार्ज नंबर ऑफ केसेस, बहुत बड़ी संख्या में ऑफ ए पर्टिकुलर डिजीज, किसी विशेष प्रकार के रोग का, हैपनिंग एट द सेम टाइम, जो घटित होता है एक ही समय पर, इन ये पर्टिकुलर कम्युनिटी, एक विशेष क्षेत्र में, उसे महामारी कहते हैं, एपिडेमिक कहते हैं। एपिग्राम। एपिग्राम मतलब होता है चुटकुला, यानी ए शॉर्ट पोएम या फ्रेज, एक छोटी कविता या वाक्यांश, दैट एक्सप्रेस, जो कि व्यक्त करता है, एन आइडिया, एक विचार, इन ये क्लेवर या अम्यूजिंग में, बहुत ही चतुराई पूर्वक या मजाक के तरीके से, उसे चुटकुला कहते हैं, एपिग्राम कहते हैं। नेक्स्ट है यूलॉजी। यूलॉजी मतलब होता है अ स्पीच या पीस ऑफ राइटिंग प्रेजिंग समबडी या समथिंग वेरी मच, मतलब होता है किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में बहुत ज़्यादा प्रशंसा करना ही यूलॉजी कहलाता है, यानी प्रशंसा भाषण जिसे कहते हैं। नेक्स्ट है यूफेमिज्म। यूफेमिज्म मतलब होता है एन इनडायरेक्ट वर्ड या फ्रेज दैट पीपल ऑफन यूज टू रिफर टू समथिंग, मतलब होता है एक ऐसा अप्रत्यक्ष शब्द या वाक्यांश जो कि किसी कठोर बात को एक मधुर तरीके से कहा जाए, उसे यूफेमिज्म कहते हैं, व्यंजना कहते हैं। नेक्स्ट है एक्सपोज।
एक्सपोज मतलब होता है टू मेक नोन टू द पब्लिक इंफॉर्मेशन दैट वाज प्रीवियसली नोन ओनली टू ए फ्यू पीपल आर दैट वाज मीन्ट टू बी ए केप्ट ए सीक्रेट ए ट्रेडिशनल स्टोरी। मतलब होता है एक्सपोज मतलब होता है बेनकाब करना। टू मेक नोन टू द पब्लिक मतलब होता है कोई चीज़ किसी व्यक्ति को बता देना, उसे पब्लिक कर देना, एक्सपोज कर देना, उजागर कर देना, खुलासा कर देना, बेनकाब कर देना, उसे एक्सपोज कहते हैं। नेक्स्ट है ए ट्रेडिशनल स्टोरी दैट टीचेज ए मोरल लेसन्स। मतलब होता है एक ऐसा कहानी जो कि हमें नैतिक चीज़ों के बारे में ज्ञान देता है, उसे कहते हैं फेबल। फेबल मतलब होता है कल्पित कहानी। ए शॉर्ट स्टोरी दैट टीचेज ए मोरल लेसन्स इज कॉल्ड फेबल। फेबल मतलब होता है कल्पित कहानी। नेक्स्ट है फैंटेसी। ए फैंटेसी मतलब होता है अ प्लेजेंट सिचुएशन दैट यू इमेजिन बट दैट इज अनलाइकली टू हैपन। मतलब होता है ऐसी घटना या ऐसी मतलब आनंददायक स्थिति जो आप कल्पना करते हैं लेकिन जो वास्तव में ऐसा घटित नहीं हो सकता है, उसे फैंटेसी कहते हैं, कपोल कल्पित या परिकल्पना कहते हैं। नेक्स्ट है फासिस्ट। फासिस्ट मतलब होता है ए पर्सन हु सपोर्ट्स एन एक्सट्रीम पॉलिटिकल सिस्टम आर एटीट्यूड हुइच इज इन फेवर ऑफ स्ट्रांग सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो कि किसी गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, उसे फासिस्ट कहते हैं, यानी तानाशाही का समर्थक कहते हैं। यानी अगर कोई किसी स्टेट में या कहीं भी कंट्री में जो सरकार जो चाहे जो कर रही है, चाहे सही हो या गलत हो, उसको जो समर्थन करने वाला हो उसे फासिस्ट कहते हैं, यानी तानाशाही का समर्थक कहते हैं। नेक्स्ट है फैटल। फैटल मतलब होता है काजिंग आर एंडिंग इन डेथ। मतलब जो कि मृत्यु का कारण हो बने या जो किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा घातक हो उसे फैटल कहते हैं, घातक कहते हैं। नेक्स्ट है फेलाइन। फेलाइन मतलब होता है कनेक्टेड विथ एन एनिमल ऑफ द कैट फैमिली। जो कि बिल्ली के परिवार से संबंधित है उसे, या जो कि एनिमल जैसे कि बिल्ली के परिवार के रूप से संबंधित हो उसे फेलाइन कहते हैं, यानी बिल्ली के समान कहते हैं। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मतलब होता है एबल टू चेंज टू सूट न्यू कंडीशंस या सिचुएशन। मतलब जो कि नई परिस्थिति के अनुसार जो है ढल सके, उसे फ्लेक्सिबल कहते हैं, लचीला कहते हैं। नेक्स्ट है फ्लोरा। फ्लोरा मतलब होता है द प्लांट्स ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया टाइप ऑफ इन्वायरमेंट आर पीरियड ऑफ टाइम। मतलब होता है एक विशेष क्षेत्र में पाया जाने वाला पौधा, टाइप ऑफ इन्वायरमेंट आर पीरियड ऑफ टाइम, और एक विशेष समय में जो पाया जाता है उसे फ्लोरा कहते हैं, वनस्पति कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों जीनियोलॉजी। जीनियोलॉजी मतलब होता है द स्टडी ऑफ फैमिली हिस्ट्री इंक्लूडिंग द स्टडी ऑफ हु द एंसेस्टर्स ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन वर। मतलब होता है द स्टडी ऑफ फैमिली हिस्ट्री, मतलब परिवार के इतिहास का जो अध्ययन होता है, इंक्लूडिंग द स्टडी ऑफ हु द एंसेस्टर ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन वर, यानी कि एक विशेष व्यक्ति का जो कौन सा पूर्वज है कौन नहीं है उसका जो अध्ययन किया जाता है उसे जीनियोलॉजी कहते हैं, उसे वंशावली कहते हैं। नेक्स्ट है जियोलॉजी। जियोलॉजी मतलब होता है द स्टडी ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी का जो अध्ययन किया जाता है, जिसमें होता है इंक्लूडिंग द वर्जिन एंड हिस्ट्री ऑफ द रॉक्स एंड सॉइल ऑफ व्हिच द अर्थ इज मेड, जिसमें उसके पत्थरों का या चट्टानों का अध्ययन किया जाता है, उसकी उत्पत्ति का अध्ययन किया जाता है, और उसमें जो मिट्टी पाए जाते हैं उनका अध्ययन किया जाता है जिससे कि पृथ्वी बनी हुई है, उसे कहते हैं जियोलॉजी यानी भूगर्भ शास्त्र। नेक्स्ट है जर्मीसाइड। जर्मीसाइड मतलब होता है ए सब्सटेंस, ऐसा पदार्थ व्हिच डिस्ट्रॉयज, जो कि नष्ट करता है बैक्टीरिया जीवाणु इत्यादि को, उसे जर्मीसाइड कहते हैं। नेक्स्ट है हर्बीओर। हर्बीओर मतलब होता है ऐसा व्यक्ति या कोई चीज़
जो कि केवल शाकाहारी वस्तुएं ही खाते हैं, उसे शाकाहारी कहते हैं। ईट ओनली प्लांट्स, जो कि केवल पौधों को खाते हैं, उसे शाकाहारी कहते हैं, हर्बीवोर कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, हेरेटिक। हेरेटिक मतलब होता है ए पर्सन हु होल्ड्स अनऑर्थोडॉक्स ओपिनियंस। मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो कि परंपराओं को नहीं मानता है, या यानी कि जो रूढ़िवादिता में विश्वास नहीं करता है, उसे हेरेटिक कहते हैं, विधर्मी कहते हैं। यानी जो कि धर्म से अलग सोचता है, उसे हेरेटिक कहते हैं, और वो व्यक्ति अनऑर्थोडॉक्स होता है। नेक्स्ट है हाईजैक। हाईजैक मतलब होता है टू यूज वायलेंस आर थ्रेट्स। मतलब वायलेंस का प्रयोग करके या डर धमकी का प्रयोग करके टू टेक कंट्रोल ऑफ ए व्हीकल्स, जो कि किसी सवारी को या गाड़ी को या जहाज एरोप्लेन जो कुछ भी होता है उसको अपने पोजीशन में ले लेता है, अपने अधिकार में लेता है, इन आर्डर टू फोर्स इट टू ट्रेवल टू ए डिफरेंट प्लेस। जो कि जिस स्थान पर वो जा रहा था उस स्थान पर यात्रा न करके उसे अलग स्थान पर ले जाने की, टू डिमांड समथिंग, और कोई चीज़ मांग करने की, फ्रॉम ए गवर्नमेंट, सरकार से, उसे विमान का अपहरण कहते हैं या हाईजैक कहते हैं। नेक्स्ट है होमेज। होमेज मतलब होता है समथिंग दैट इज सेड या डन टू शो रिस्पेक्ट फॉर समबडी। ऐसी चीज़ जो कि किसी व्यक्ति के लिए कही जाती है या की जाती है, उसको सम्मान प्रदान करने के लिए, उसे होमेज कहते हैं, श्रद्धांजलि कहते हैं। नेक्स्ट है होमोजीनस। होमोजीनस मतलब होता है ऑल थिंग्स आर पीपल। मतलब सभी प्रकार के व्यक्ति या वस्तुएं जो कि एक ही प्रकार की होती हैं और एक ही कैटेगरी की होती हैं, एक ही प्रकृति की होती हैं, उसे सजातीय कहते हैं, होमोजीनस कहते हैं। नेक्स्ट है होरिजन। होरिजन मतलब होता है द फर्देस्ट यू कैन सी, जितनी दूर आप देख सकते हैं, वेयर द स्काई सीम्स टू मीट, मतलब जहाँ आकाश दिखता है मिलता हुआ, द लैंड द सी, जहाँ पर ज़मीन से जो है आकाश मिलता हुआ प्रतीत होता है, उसे क्षितिज कहते हैं, होरिजन कहते हैं। नेक्स्ट है ह्यूमैनिटेरियन। ह्यूमैनिटेरियन मतलब होता है मानवतावादी या मानवीय, कंसर्न्ड विद रिड्यूसिंग सफरिंग एंड इम्प्रूविंग द कंडीशंस दैट पीपल लिव इन। मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो कि किसी दुख या तकलीफ को नहीं देख सकता है और उसे कम करने की सोचता है, उसे ह्यूमैनिटेरियन कहते हैं, यानी मानवतावादी कहते हैं। ऐसा व्यक्ति वही होगा जिसके अंदर मानवता होगी, वो ह्यूमैनिटेरियन होगा। नेक्स्ट है हिम्न। हिम्न मतलब होता है अ सॉन्ग ऑफ प्रेज। मतलब एक गीत जो कि प्रशंसा के रूप में उपयोग किया जाता है, स्पेशली गॉड, भगवान के लिए, या सेंट, साधु संत जनों के लिए, या किसी राष्ट्र के लिए, उसे हिम्न कहते हैं, भजन कहते हैं। नेक्स्ट है आइडियोसिंक्रेसी। आइडियोसिंक्रेसी मतलब होता है पागलपन या अनोखापन। ए पर्सन्स पर्टिकुलर वे ऑफ बिहेविंग। एक व्यक्ति के विशेष तरीके से व्यवहार करने की प्रक्रिया या थिंकिंग, सोचने की प्रक्रिया, स्पेशली विशेष रूप से व्हेन इट इज़ अनयूजुअल, जब वो मतलब असामान्य हो, यानी कि पागलपन या अनोखापन होता है, उसे आइडियोसिंक्रेसी कहते हैं। नेक्स्ट है इलिसिट। इलिसिट मतलब होता है नॉट अलाउड बाय लॉ, जो कि कानून के द्वारा प्रतिबंधित हो, मना किया गया हो, फिर भी जो वो काम किया जाता है उसे इलिसिट कहते हैं, अवैध कहते हैं। नेक्स्ट है इलिटरेट। इलिटरेट मतलब होता है नॉट नोविंग हाउ टू रीड या राइट। ऐसा व्यक्ति जो कि ना लिखना जानता हो ना पढ़ना जानता हो, उसे इलिटरेट कहते हैं, निरक्षर कहते हैं। नेक्स्ट है इम्प्लोरर। इम्प्लोरर मतलब होता है ए पर्सन हु सीक्स समबडी या आस्क समबडी टू डू समथिंग बिकॉज ही वांट्स या नीड्स इट वेरी मच। ऐसा व्यक्ति जो किसी चीज़ की मांग करता है जो कि उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या प्रार्थना करता है, अनुनय विनय करता है, उसे इम्प्लोरर कहते हैं, अनुनय विनय करने वाले को। नेक्स्ट है इम्प्रेग्नेबल। इम्प्रेग्नेबल मतलब होता है स्ट्रांग एंड इम्पॉसिबल टू डिफीट या चेंज। मतलब ऐसी चीज़ जिसको भेदा ना जा सके या जिसे हराया ना जा सके, जिसको परिवर्तित ना किया जा सके, उसे इम्प्रेग्नेबल कहते हैं या अभेद्य कहते हैं। तो दोस्तों
आज मैंने सब जो है पूरा 100 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का जो है लेसन कंप्लीट किया। इसके पहले भी 2 वीडियो बन चुके हैं इस लेसन्स के। तो आप सभी लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।